9,000 की मंथली इनकम और रिस्क है बिल्कुल जीरो। ये कोई स्कैम नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम के अंदर हमें 7% से रिटर्न मिलने शुरू होते हैं, लेकिन अगर एक स्ट्रेटजी यूज करोगे तो ये अप टू 14% तक भी हो जाते हैं। और ये जो स्कीम है इसको सही तरीके से मॉडिफाई करोगे तो धीरे धीरे रिस्क बढ़ेगा, धीरे धीरे रिटर्न्स बनेंगे। तो 7% से लेकर के 14% तक की जो जर्नी होगी वो कैसे होगी, टैक्सेस कैसे होंगे, हर एक चीज इस वीडियो में मिलेगी। तो आराम से बैठ करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बता दूं, बैंक की FD से ज्यादा सिक्योर है ये स्कीम। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, मतलब मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम के अंदर आपको मंथली लेवल पर पे आउट मिलेगा, मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो मिलेगा। यहां पर कोई भी इंडियन इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम एज 10 साल की है। अगर 10 साल से अंदर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो एज अ पेरेंट आप उसका अकाउंट खोल सकते हो, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसके नाम पे वो अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। यहां पे जो मिनिमम अमाउंट है वो 1,000 रुपए से 9 लाख रुपए इंडिविजुअल का है, मतलब एक इंसान इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप जॉइंट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, आपके मेरे जैसे आम लोगों के लिए बनाई गई है, वरना तो अंबानी अडानी जैसे यहीं पर इन्वेस्ट करके सेफ खेल लेते। अब ये जो स्कीम है इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ये टाइम के साथ अपडेट होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट अभी तक देखा गया है वो 6.8% से लेकर के मैक्सिमम 8% के बीच में देखा गया है। आज की डेट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.4 का चल रहा है, जो रिलीज हो चुका है। ये टाइम के साथ साथ अपडेट होता रहता है। अब मैंने एक चीज बोली थी कि ये स्कीम FD से ज्यादा भी सेफ है। ऐसा मैंने क्यों बोला था? इस स्कीम के अंदर आप अप टू 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हो और वो सारा पैसा आपको वापस देगी सरकार। अब उससे ज्यादा सेफ्टी तो आप कहीं नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप बैंक में वही 9 लाख रुपए की FD करते हो और बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो RBI के रूल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। तो 4 लाख रुपए पे रिस्क है, राइट? लेकिन इस स्कीम के अंदर वो कोई भी रिस्क नहीं है, आपको आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा टेन्योर खत्म होते ही। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार 14% बोला था, अभी तो 7.4 बता रहे हो। हाँ, इसको कैसे वहां तक पहुंचाना है ये भी बताऊंगा, वीडियो देखते रहो। अब बात करते हैं कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस स्कीम के अंदर आपको एटलीस्ट 5 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हो कि इस स्कीम के अंदर आप प्री मैच्योर पैसा निकाल पाओ, मतलब आपको पैसे की जरूरत है, आप निकाल पाओ, तो 1 साल के अंदर आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। और अगर आप 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में पैसा निकालना चाहते हो तो उस पर 2% का पेनल्टी लगेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। याद रखना, पेनल्टी अभी तक इंटरेस्ट पे लगता था, लेकिन इस स्कीम के अंदर आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 2% की पेनल्टी लगेगी। अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में निकालना चाहते हो तो 1% की पेनल्टी लगेगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। तो ये तभी करना जब आप 5 साल के लिए अपने पैसे को लॉक इन करना चाहते हो, अदरवाइज पैसे बनाने जाओगे, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं टैक्सेस की। इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा आप कमाओगे मंथली लेवल पे वो आपकी इनकम का पार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो ये जो पैसा है इसके ऊपर भी 20% का टैक्स लगेगा। यहां पे कोई TDS काट के पैसा नहीं मिलता, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 10 लाख के अंदर की है तो इसके ऊपर 0 टैक्स है और TDS वाला झमेला भी नहीं आता। तो अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो ITR भरते हुए ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर, और इसको ध्यान से सुनना कि जो रिटर्न 7.4% गवर्नमेंट हमें दे रही है इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, वो भी कम से कम रिस्क लेकर के। जैसे जैसे रिटर्न्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगा, रिटर्न्स कम रहेंगे तो रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगा। एग्जांपल के तौर पे पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5 लाख रुपए, जहां पे आप 7.4% के रिटर्न कमा रहे हो, इंटरेस्ट कमा रहे हो,
तो इसके अंदर आपकी जो मंथली इनकम बन जाएगी वो बन जाएगी 3083 रुपीज़ के आसपास। अगर आप इसी को बढ़ा करके 9 लाख कर देते हो, आपकी जो मंथली इनकम बनेगी वो बनेगी 5550 रुपए के आसपास। ठीक है, अब ये जो 5550 रुपए की आपकी इनकम आ रही है, इसको उठा करके अगर आप आरडी कर देते हो तो पोस्ट ऑफिस के अंदर 6.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली आपके जो एंड में 5 साल के एंड में जो रिटर्न्स बनेंगे वो बनेंगे 8.8% के आसपास। ठीक है, अब 7.4 से 8.8 तक मैं आपको ले आया हूं अगर आप सेम पैसे को आरडी करते हो पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सपोज करो आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, अब आपकी जो इनकम है वो 5550 बन रही है। इसको उठा करके आप क्या करते हो, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में डालते हो। आपको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट भी देता है, मतलब आप टैक्स भी बचा रहे हो 34 से 45,000 के बीच में। अब अगर आप सेम पैसे को एसआईपी करते हो और इंडेक्स के जो रिटर्न्स हमें हिस्टोरिकल मिले हैं 12 से 14% के बीच में निफ्टी 50 के अंदर, मैं कहता हूं कि 5 साल के लिए हम एसआईपी करते रहते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 14% के हैं। अभी मार्केट गिरी हुई है, मार्केट रिकवर करेगी तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, मार्केट रिकवर नहीं करती तो कम भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर एवरेज रिटर्न्स जो हमारे हिस्टोरिकल अगर मैं मान करके चलूँ 14% के मिल जाएं तो हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम बनेगी वो बनेगी 1.51 लाख की। 5 साल के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे 3.33 लाख। सो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आपका बन जाएगा 4.84 लाख के आसपास, जहां पे आप टैक्स भी बचा रहे हो। सो नेट नेट यहां पे जो आपके रिटर्न्स है ये 10.5 से लेकर के 11% तक बन जाएंगे। आप बोलोगे यार यहाँ पे 14%, वहां पे 7.4, तो इसको मर्ज कर देंगे ना। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, यहीं पे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। आपने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 5500, ये आपकी इनकम है जो 7% है, तो आपने यहाँ पे जो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करें इसका टोटल 10.5% के आसपास बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क बढ़ गया है, आरडी से ज्यादा रिस्क हो गया क्योंकि स्टॉक मार्केट आ चुकी है। अब यहाँ पे 10.5 तक तो हम पहुंच गए, अब लेकिन इससे भी आगे जाना है तो क्या कर सकते हैं। इससे पहले एक और चीज समझो, अगर आप इसी को पीपीएफ में डालोगे तो भी आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम बनेंगे, लेकिन वहां पे 15 साल का लॉक इन आता है। तो मुझे लगता है पीपीएफ से अच्छा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है, जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और लॉक इन भी तब बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं इसको नेक्स्ट फर्दर लेवल पे ले जाना। अब ये जो आपका पैसा था, जो 9 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो, ये आपको वापस मिल जाएगा 5 साल बाद। लेकिन 5 साल तक जब आपने इन्वेस्ट किया तो अब आपका कॉर्पस आ जाता है 4.84 लाख रुपए जो आपने कमाए हैं। मैं ये कहता हूं कि अपना पैसा मत लगाओ, ये जो पैसा था इसी को इन्वेस्टेड रहने दो। मैंने यहाँ पे थोड़े से पैसे ऐड कर दिए हैं, वैसे कितने बन रहे थे 4.84, तो थोड़े पैसे डाल देना, 5 लाख हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए के हिसाब से 14% के एवरेज रिटर्न जो हमें हिस्टोरिकल मिले हैं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कम ज्यादा हो सकते हैं। ये अगर हमें मिलते रहते हैं, आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया है, सो अगले 10 साल के अंदर ये जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए और इंटरेस्ट कमाएगा क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है। सो ये बन जाएंगे आपके 18.54 लाख रुपीस। आपने इन्वेस्ट कितने करे थे 9 लाख रुपए, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट आपके लिए और इंटरेस्ट कमाता रहा, तो यहां तक आप पहुंच जाओगे बिना ज्यादा रिस्क लिए, क्योंकि यहां पे जो पैसा है ये आपका इंटरेस्ट का पैसा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, 20 साल इन्वेस्टेड रहने दूं इस पैसे को, सो आप देख सकते हो यही जो आपका 5 लाख है ये कहां पर पहुंच गया। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा हो सकता है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे थोड़ा कम हो सकता है, मार्केट अच्छी रहती है तो भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मार्केट बुरी रहती है तो थोड़ा कम हो सकता है, ये सब रहेगा यहां पे। लेकिन रिटर्न हाई है तो रिस्क आपके हाई हो गए। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये चीज किसे करनी चाहिए। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये चीज आप कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो ही मान सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है। दूसरी चीज, अगर आप अभी यंग हो तो मेरे हिसाब से ये इतना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हो अगर आप स्टॉक्स में, गोल्ड में या कहीं और इन्वेस्ट करोगे। अदर देन दैट यहाँ पर जो टैक्स हैं वो भी हाई है। सो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा है, 20% या 30% के ब्रैकेट में आते हो, तो ये रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। उस केस के अंदर भी ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। सो ये उनके लिए अच्छा है जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से कम की है। दूसरा, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरा, अगर वो रिटायर हैं तो 5
साल तक लॉक इन रख सकते हैं और एक डिसेंट ग्रोथ कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो रिटर्न्स में भी थोड़ा सा ज़्यादा कमा सकते हैं। अगेन वो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस की सेफेस्ट मंथली स्कीम है, इसको आप कंपाउंडिंग में ले जा सकते हो अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करो तो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली किस स्कीम पे वीडियो चाहिए वो बता देना और ये वीडियो जरूर देखना कि अगर मुझे सिर्फ एक म्यूचुअल फंड चूज करना होता तो वो कौन सा होता, वो ये वाला होता। बाय बाय।